हमारी जो रीढ़ की हड्डी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। पूरे शरीर के भार को ये संभाले हुए है, इसे कभी हल्के में मत लेना। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। ये हड्डियाँ आपस में एक के ऊपर एक रखकर वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करते हैं, जिसे हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी कह देते हैं। ये हड्डियाँ जब एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर रीढ़ की हड्डी बना लेती हैं तो ये बीच में एक खोखली सी जगह भी बनाते हैं। इस खोखली सी जगह में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि ब्रेन से निकलकर फोरामेन मैग्नम, जिसे महारंध्र कहते हैं, वहाँ से निकलकर हमारे पेट वाले रीजन तक ये फैल जाती है। अब देखिए, जब ये हड्डियाँ आपस में व्यवस्थित होकर रीढ़ की हड्डी बनाती हैं तो ये अपने साइड से कुछ छोटे छोटे होल्स भी बनाती हैं। उनमें से कुछ नर्व्स निकली रहती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं। ये जो नर्व्स निकलती हैं रीढ़ की हड्डी के साइड से, ये पूरे शरीर भर में जाकर फैल जाती हैं। हाथ, पाँव, पेट, सीना, जेनिटल्स, हर इलाके में ये फैल जाती हैं। जैसे हमारे कमरे में वायरिंग होती है, तार पंखे से जुड़ा रहता है, बल्ब से जुड़ा रहता है, ठीक उसी तरह ये पूरे शरीर भर में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को फैलाते हैं। सिग्नल ब्रेन से आता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आता है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व के थ्रू अपने टारगेट लोकेशन पर इम्पल्सेस पहुंचते हैं, तब कहीं हम कोई मूवमेंट कर पाते हैं। आपने एक शब्द सुना है, अर्थराइटिस। इसका मतलब होता है हड्डियों के जॉइंट में दर्द होना, वहां पर इन्फ्लेमेशन होना, सूजन हो जाना, जलन सा होना। ये किसी भी कारण से हो सकता है। जब हमारे रीढ़ की हड्डी में अर्थराइटिस हो जाता है तो इसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं या फिर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में भी ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डियां आपस में घिस जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या किसी भी प्रकार की अबनॉर्मेलिटी भी आ जाती है। इस कंडीशन को स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं या स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। जब रीढ़ की हड्डी में या फिर रीढ़ की हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आई तो साइड से जो नर्व्स निकलते हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब चूंकि ये नर्व इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, इन्हीं की वजह से हमें दर्द होता है, इन्हीं की वजह से हमें सेंसेशन महसूस होता है, इन्हीं के कारण से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी बाधा पड़ती है। चलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करता है अपने रीढ़ की बोन की हड्डियों में, तब एजिंग के साथ साथ रीढ़ की हड्डियों में भी घिसाव होता है, वो घिसती हैं। ये मैक्सिमम कंडीशन में बूढ़े लोगों को ही होता है। जब रीढ़ की हड्डियाँ घिसेंगी तब नर्व दबेगी। नर्व जब दबेगा तो जहाँ पर भी उस नर्व का कनेक्शन होगा बॉडी में, वहाँ पर सेंसेशन महसूस होगा, टिंगलिंग महसूस होगा, दर्द होगा। वहाँ पर हो सकता है मसल में बहुत तेज दर्द भी हो। ये होता है बूढ़े लोगों को। लेकिन जवान लोगों को जब बचपन में ही उन्हें बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, रूमेटिक इन्फेक्शन होता है रूमेटिक फीवर की वजह से, तब क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम खुद को इस तरीके से ढाल लेता है कि ये हड्डियों के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। वहां पर ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करने लगता है जो वहां पर जलन महसूस कराता है। जब वहां पर जलन महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, तो नर्व भी दबेगी और वहां पर समस्या होगी। और एक और खास कंडीशन, जब आपका पेट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट गड़बड़ रहता है तो पेट में इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल में परमिएबिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स अब्जॉर्ब होकर शरीर में जाने लगते हैं जो जॉइंट्स में, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन पैदा करें। मतलब रीढ़ की हड्डी में समस्या किन किन चीज़ों से हो सकती है। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पेट की समस्या हो कई साल से लगातार, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर चौथा चीज ये हो सकता है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटी आ जाए, एक बल्ज बाहर निकल के आ जाए जिसे हार्निया कहते हैं। ऐसा कुछ डेवलप हो जाए जो नर्व को जाकर पिंच करे और व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट महसूस हो। इन कारणों से किसी व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब देखिए, आजकल के जमाने में चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ये तो परम सत्य बात है कि आप दिन भर मोबाइल चलाते ही रहते हो। कभी शॉर्ट्स देखते हो, कभी रील्स देखते हो, बट लगे रहते हो, उसे छोड़ते नहीं हो कभी आप। देखिए, इससे क्या होता है, जब आप मोबाइल चलाते हो तो आपकी गर्दन लगातार झुकी रहती है, लगातार उस पर प्रेशर पड़ता है, नेक की मसल स्टिफ होने लगती है धीरे धीरे। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी या फिर शरीर में कोई भी हड्डी हो, वो मसल से अटैच रहती है। मसल ही कॉन्ट्रैक्ट करके बोन्स में मूवमेंट लाते हैं, तब हम मूवमेंट कर पाते हैं। जब लगातार आप मोबाइल देखते रहते हो या फिर कंप्यूटर पे काम करते रहते हो, आपकी गर्दन लगातार झुकी रहती है तो मसल भी स्टिफ होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है। ये क्या करता है, ये हमारी गर्दन पर भी, स्पेशली हमारे सर्वाइकल वाले जो रीढ़ की हड्डी है उस पर प्रेशर बनाता है। इससे क्या होता है, हमारी सर्वाइकल से निकली हुई जो नर्व है वो प्रभावित होती हैं और हमारे हाथ पाँव में दर्द होने लगता है। और यहीं से नर्व हमारे छाती पर भी आती है। जब हम लगातार बार बार मोबाइल चलाते रहते हैं तो हमारे छाती में भी दर्द होने लगता है।
हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, जबकि होता यह है कि हम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं या दिन भर कंप्यूटर पे लगे रहते हैं और अपने गर्दन को कभी भी रिलैक्स नहीं होने देते, उसके नेचुरल शेप में कभी आने ही नहीं देते हैं। इस कारण से आजकल के युवाओं में सर्वाइकल पेन या फिर सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस दिखना सबसे ज्यादा कॉमन बात हो गई है। आपको चलिए यह भी बता दें कि स्पॉन्डिलाइटिस का जो सबसे कॉमन रीजन है वो नेक ही है, उसके बाद नीचे जो कमर वाला इलाका है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वो आता है। अब ऐसे कंडीशन में जब व्यक्ति बिल्कुल मोबाइल से आसक्ति हो गया है, मोबाइल को तो छोड़ेगा नहीं वो, तो हमें करना क्या है जिससे हमें फ्यूचर में कभी नेक पेन ना हो, हमारी जो नर्व्स हैं वो ढंग से काम कर सके। सबसे पहले तो आपको हमेशा अपने गर्दन को मूवमेंट में लाना है, केवल एक पोजीशन पे नहीं रहना है। हर 10 मिनट में चाहे आप मोबाइल चलाओ चाहे आप कंप्यूटर पे काम करो, अपने गर्दन को थोड़ा थोड़ा हिलाओ डुलाओ, आगे पीछे दाएं बाएं करके। दूसरा क्या कर सकते हो, स्ट्रेचिंग करो, तन के खड़े रहो और अपने चिन को ऊपर की ओर करो, ऊपर की ओर देखो, नीचे झुक के कभी भी सड़क की तरफ मत देखो। जब भी चलो तो चिन को ऊपर करो और सामने की ओर देखो। तीसरा, तकिया बहुत ज्यादा ऊंचा मत लगाओ, ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। या जब भी तकिया लगाओ तो केवल सिर को सपोर्ट मत दो, गर्दन को भी सपोर्ट दो। जो हमारा अपर लोअर बैक है वहां से तकिया लगना शुरू होनी चाहिए, गर्दन पे भी सपोर्ट होना चाहिए और सिर पर भी सपोर्ट होना चाहिए। और क्या काम कर सकते हो, पेट को हमेशा स्वस्थ रखो, कभी भी बाहर की व्यर्थ की चीजें मत खाओ जो आपके पेट में इन्फ्लेमेशन पैदा करे, जलन सा महसूस कराए। ये हमारे बोन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये बात यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, प्लांट बेस्ड फूड खाओ, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होने पर किसी एक्सपर्ट की सलाह लो, वो बताएगा कि आपको कैसे जीना है, क्या खाना है और किस तरीके से अपने जीवनचर्या को बिताना है। मोबाइल से थोड़ा सावधान रहो, ऐसे पोस्चर में मोबाइल चलाओ कि आपकी गर्दन कंफर्ट में रहे, उससे हमेशा मूवमेंट मिलती रहे। जैसे एवोल्यूशन ने हमारी गर्दन को बनाया है ठीक वैसा वो रह सके। फिलहाल अभी मेरे दिमाग में बस इतना ही आ रहा है। अगर आपको और भी जानना है स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इसके बारे में मैं आपको और क्या क्या बातें बता सकता हूँ।